तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, शनिदेव पर जो कि देरी के कारक हैं और किस लग्न के लिए वो उनकी महादशा का क्या फल लेकर के आते हैं, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। और इसी श्रृंखला में आज जो बारी है वो है सिंह लग्न की बारी। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहां पर ये 5 नंबर से जन्म पत्रिका प्रारंभ हो रही है, तो ये सिंह लग्न की जन्म पत्रिका है। सिंह लग्न है सूर्य का लग्न, और सूर्य देव और शनिदेव इन दोनों की जो शत्रुता है ये जग जाहिर है, कुछ भी आपको इसमें बतलाने की जरूरत नहीं है। साथियों, अभी तक यदि आपने अपने लग्न से संबंधित एपिसोड नहीं देखा है तो यहां आई बटन में हमने आपको उसका लिंक प्रोवाइड करा दिया है, जाकर के जरूर देखना चाहिए। और चाहे आप किसी भी लग्न में कोई भी महादशा है, केवल आप YouTube के सर्च बार में लिखेंगे कि ये लग्न, मान लीजिए कि मेष लग्न, गुरु की महादशा, तो आपको वो एपिसोड मिल जाएगा, उससे आप अपना ज्ञानवर्धन कर सकते हैं। तो आइए साथियों, बिना किसी देरी किए हम शुरुआत करते हैं। सिंह लग्न में शनिदेव की महादशा जो कि 19 वर्षों की होती है, अपनी प्लेसमेंट, अपनी स्थिति के अकॉर्डिंग वो कैसा रिजल्ट प्रदान करती है। साथियों, यदि लग्न में ही शनिदेव विराजमान हो, और शनि क्योंकि इसका नाम ही है शन है चले, वही है शनिदेव, मंद भी इनका एक नाम है। आप देख पा रहे हैं कि ये जो राशि है ये सूर्य की राशि है। 5 नंबर सिंह राशि, ये सूर्य देव की राशि होती है। सूर्य देव है सरकार के कारक। इस स्थिति में शनि की महादशा में इस व्यक्ति का कोई भी सरकारी कार्य नहीं बनता। सरकार से जुड़ करके ये कार्य करता है तो उसमें डीले जरूर होता है, और हर एक सरकारी कार्य इसका 3 दिन का यदि हो तो वो 30 दिन में भी पूरा नहीं हो पाता है। कुल मिलाकर के ये निर्णय में स्वयं देरी करते हैं, क्योंकि ये लग्न, ये हम स्वयं हैं। तो ये स्वयं ही कोई ना कोई ऐसी स्थिति पैदा कर देते हैं, या कई बार परिस्थितियां ऐसी बन जाती है कि हर एक चीज में डीले होना इनके एक नियति बन जाती है, और कहीं ना कहीं ये इनके व्यक्तित्व में शामिल हो जाता है। व्यक्ति को ये आलस भी प्रदान करता है। साथ ही यदि शनिदेव इस द्वितीय भाव में विराजमान हो जाएं, तो ये चूंकि पैतृक संपत्ति का भाव है, धन का भाव है, लेकिन इस धन का अर्थ बेसिकली होता है पैतृक धन से। पैतृक धन के लिए अपने ही कुटुंबियों से इनको झगड़ा करना पड़ता है, और उसका भी कोई रिजल्ट मिलता नहीं। जितना प्रतिशत इनका हिस्सा है वो इनको नहीं मिल पाता है। कोर्ट कचहरी मुकदमा भी होता है। अपने स्वयं के जो इनके कुटुंब के, इनके वंश के, इनके कुल के लोग हैं, वो ही इनके परम शत्रु बन जाते हैं। कहीं बाहर इनको शत्रुता खोजने की जरूरत नहीं है। वाणी में थोड़ी उग्रता लाते हैं। ये 2 स्थितियां पैदा कर सकता है। या तो व्यक्ति बिल्कुल नहीं बोलेगा, जहां ना बोलना है वहां पर बोल पड़ेगा। इन दोनों को वो साथ में लेकर के चलता है। तो ये स्वयं के लिए ही कई बार नुकसान करते हैं, अपनी स्वयं की वाणी के द्वारा। साथियों, यदि शनिदेव उच्च राशि के होकर के इस तृतीय भाव में विराजमान हो जाते हैं, यहां पर इनकी उच्चता किसी काम की नहीं है। साथियों, ये क्या क्या नुकसान करेंगे, बहुत भारी ये नुकसान करेंगे। यदि ये व्यक्ति कोई रिस्क लेकर के काम करता है तो उस रिस्क में इन्हें कभी भी सफलता नहीं मिलेगी। कुछ ऐसे सब्जबाग इनको दिखाए जाएंगे कि यहां पर इन्वेस्टमेंट करके आपको इतना रिटर्न मिल जाएगा, और ये अपनी जो बचत की पूंजी है वो उसमें लगा देंगे। अपने ही सगे भाइयों या ऐसे मित्र जिनको इन्होंने भाई से भी अधिक प्रेम किया, उनसे कोई बड़ा धोखा इनको शनि की महादशा में अवश्य मिलता है। और इसके अतिरिक्त जो इनकी महत्वाकांक्षा है, क्योंकि स्मार्ट तो है ही है उच्च के होकर के, पर महत्वाकांक्षा पूरी नहीं कर पाते। दूसरों के ये काम कर देंगे, दूसरों के काम करवा भी देंगे, लेकिन स्वयं के ये कार्य नहीं करवा पाते हैं। साथियों, यदि शनिदेव यहां मंगल की राशि में विराजमान हो जाए, फिर वही देरी की स्थिति। ये भाव है अपने स्वयं के घर बनाने का, लेकिन स्वयं के घर का इनके मुहूर्त आता ही नहीं। स्वयं की जो पसंदीदा गाड़ी है वो खरीद पाने में भी इनको लाचारी जरूर उपलब्ध होती है। माता से भी इनके जो संबंध है वो तलखीपूर्ण होते हैं, और कहीं ना कहीं ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की तरफ भी इनको आकर्षित करते हुए नजर आते हैं। साथियों, यदि शनिदेव इस पंचम भाव में विराजमान हो और शनि की महादशा चल रही हो, स्त्री हो पुरुष हो, कोई किसी की भी है, तो वो संतान में डीले जरूर करेंगे, कोई ना कोई कारण बना देंगे। पहले वो स्वयं प्लानिंग कर लेंगे कि भाई हम ये अचीव कर लें, फिर संतान प्राप्त करेंगे, लेकिन ये अधूरा ही इनका सपना रह जाता है। प्रेम संबंधों में जिससे ये प्रेम करना चाह रहे हैं उससे इजहार नहीं कर पाते,
इजहार करके प्रेम यदि परवान चढ़ता भी है तो बहुत समय तक वो टिक नहीं पाता है। शेयर मार्केट से इनको सपने में भी दूर ही रहना चाहिए, नहीं तो जो कपड़े हैं वो भी इनके बिकने तक की नौबत जो है वो आ जाती है। साथियों, यदि शनिदेव स्वग्रही होकर के इस छठे भाव में विराजमान हो जाएं, यहां पर भी वो अच्छा रिजल्ट नहीं देंगे। हमें इसी मिथ को तोड़ना है। कई लोग कहेंगे कि अपने ही स्वयं के घर में है। भाई, वो घर किस चीज का है? वो घर है रोग का। ये लकवे जैसी स्थितियां, एक्सट्रीम स्थितियों में कैंसर जैसी स्थितियां, पैरों से संबंधित समस्या, नर्वस सिस्टम से संबंधित समस्या, घुटनों और जिसको गठिया कहते हैं वो तक रोग यहां पर देता है। व्यक्ति की फितरत कैसी होती है कि बस ऋण लेते रहो और अपने कार्य करते रहो। घर के लिए लोन, कार के लिए लोन, पर्सनल लोन, तमाम तरह के लोन लेकर के बस उसको जिंदगी जो है वो ईएमआई में ही उसकी समझ जाती है। बड़ा कारोबारी भी है तो वो हजारों करोड़ के लोन लेकर के भी उसी स्थिति में रहता है। लोगों को लगता है कि इसके पास में पैसा बहुत है, लेकिन ये हकीकत नहीं होती है। और शत्रुता इनको मान लीजिए कि बोनस में मिलती है। साथियों, यदि शनिदेव इस सप्तम भाव में विराजमान हो तो वो दाम्पत्य जीवन के लिए बहुत अच्छे हैं। सही समय पर यहां पर वो विवाह कर देंगे, क्योंकि ये केंद्र भाव है और यहां पर वो अच्छा रिजल्ट प्रदान करते हैं। यही वो स्थिति है एकमात्र इस कुंडली में जहां पर वो अच्छा रिजल्ट प्रदान कर देंगे। सही समय पर विवाह, यदि कुंडली ठीक से मिलाई है तो केवल गुण मिलान नहीं, दाम्पत्य जीवन भी अच्छा कर देंगे। और यदि ये पार्टनरशिप में शनि से संबंधित कोई व्यापार करते हैं, लोहे का, केमिकल, पेट्रोल, ऑयल, बिल्डिंग मटेरियल, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, तो उसमें इनको सफलता अवश्य ये सुनिश्चित कर देते हैं। साथियों, यदि शनिदेव इस अष्टम भाव में विराजमान हो जाएं, यहां पर मैं विपरीत राजयोग की लास्ट में चर्चा करूंगा, लेकिन यहां बेसिकली जो सामान्य चर्चा है वो कर लेते हैं। शनिदेव यदि इस अष्टम भाव में विराजमान हो तो वो आयु को क्षीण करने, आयु को कम करने का कार्य जरूर करेंगे। ससुराल पक्ष से संबंध जरूर खराब कर देंगे। कोई पुराना केस, कोई पुराना विभागीय जांच इनके ऊपर शनि की महादशा में अवश्य ही आ जाती है। व्यक्ति डिप्रेशन होकर नशे की तलाश में जाता है और उसको मिल भी जाता है और वो उसकी गिरफ्त में भी आ जाता है। छोटी बड़ी जेल यात्रा का भी ये जो योग है वो यहां पर निश्चित रूप से बनता हुआ नजर आ रहा है। साथियों, यदि शनिदेव नीच राशि के होकर के इस नवम भाव में विराजमान हो जाए, भाग्य भाव है ये, जैसे कि भाग्य पे आपके बहुत मजबूत ताला किसी ने लगा दिया हो। जैसे कि आप किसी ऐसे घोड़े पर बैठे हैं और घोड़े के मुंह की तरफ आपकी पीठ है, मतलब आप उल्टे बैठे हैं। अब वो किधर आपको ले जाएगा पता नहीं, आपके हाथ में कुछ भी नहीं है। इस प्रकार की स्थिति यहां पर होती है। व्यक्ति इतना डिप्रेशन में चला जाता है कि वो ईश्वर को ही गालियां देना प्रारंभ कर देता है। वो कहता है कि मैं इतनी मेहनत करता हूं लेकिन मुझे रिजल्ट के नाम पर कुछ नहीं मिल पाता। उसकी यात्राएं होती है, उसकी मीटिंग्स होती हैं, लेकिन वो किसी भी कार्य की नहीं हो पाती, कोई फल उसको नहीं मिलता। साथियों, यदि शनिदेव इस दशम भाव में विराजमान हो जाएं, यहां पर भी व्यक्ति जो है वो देरी से सदैव परेशान रहता है। कोई ना कोई वो ऐसा व्यवसाय जरूर अपनाता है जो कि उसके माता पिता का या कोई खानदानी व्यवसाय है, लेकिन उसको भी वो जब तक पूरा भट्टा ना बैठा दे दम नहीं लेता है। अपने खानदान में, अपने मोहल्ले में, अपने शहर में ये किसी ना किसी बुरे कार्य के लिए जाना जाता है। ये बदनामी का योग भी यहां पर देते हैं। अनुशासन क्या होता है ये उसमें जानते नहीं हैं। यदि ये अच्छे खासे पद पर हैं, अच्छे खासे किसी कार्य को कर रहे हैं, शनि की महादशा आते ही वो पद भी इनसे छिन जाता है। स्टूडेंट्स की यदि बात करूं तो चाहे वो कितनी ही मेहनत कर ले, लेकिन शनि की दशा अंतरदशा में उसको रिजल्ट नहीं मिल पाता। साथियों, यदि शनिदेव इस एकादश भाव में विराजमान हो जाएं, तो यहां पर वो आय को जबरदस्त ढंग से चोट पहुंचाने का कार्य करते हैं। व्यक्ति विशेषज्ञ तो होता है, हो सकता है कि वो सीए हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट, इंजीनियर हो, मेडिकल फील्ड में हो, लेकिन वो स्किल्ड होते हुए भी आय में उस चीज को परिणत नहीं कर पाता। बहुत सारे लोग इनके साथ में होंगे, कहने को होंगे, लेकिन जब कार्य पड़ता है तब कोई भी हाथ में नहीं आता। आय जो है वो जबरदस्त ढंग से उसकी कर्व नीचे चली जाती है और लाभ की स्थिति तो आप भूल ही जाइए। जो भी इच्छा शनि की महादशा में करेंगे, छोटी बड़ी, पूरी नहीं होगी, उसको अपने दिल में ही आपको दफन करके रख देना होगा।
साथियों, यदि शनिदेव इस 12th हाउस में विराजमान हो जाए चंद्रमा की राशि में, यहां पर वो वर्स्ट परिणाम प्रदान करेंगे। साथियों, विदेश में जाकर के कोई बहुत बड़ा धोखा जरूर मिलता है। विदेश में जितने ये योग्यता से जाएंगे उतना इनको रिजल्ट नहीं मिलेगा। खर्चे इतने होंगे कि 100 रुपए कमाते हैं तो 150 रुपए का खर्चा तैयार है, और 1000 रुपए कमाने लगे तो 2000 का खर्चा इनका तैयार है। वृद्धावस्था में यदि ये महादशा इनको आ जाती है तो मल्टीपल ऑर्गन डिसऑर्डर इनको अवश्य होता है। छोटी बड़ी जेल यात्रा का भी यहां पर योग है। निरंतर अपमानजनक स्थितियां, डिप्रेशन और नशे की गिरफ्त में व्यक्ति इस दशा में अवश्य आता है। ये तो जनरलाइज सारी चीजें हो गई। अब एक थियरी यहां पर अप्लाई होती है जिसको हम कहते हैं विपरीत राजयोग। हालांकि हमने YouTube पर ही प्रत्येक लग्न को लेकर के विपरीत राजयोग की स्थितियां बताई है, लेकिन यहां पर भी वो बताना जरूरी है। साथियों, ये जो 3 भाव है, ये छठा, ये 8वां और ये 12वां, यदि इन तीनों में से शनिदेव कहीं पर भी हो, इन तीनों में से कहीं पर भी हो, यह है पहली शर्त। दूसरी शर्त भी पूरी होनी जरूरी है कि लग्नेश जो सूर्य देव है वो मजबूत स्थिति में है क्या। यदि सूर्य लग्न में ही विराजमान है, या चतुर्थ हाउस में सूर्य विराजमान है, या इस त्रिकोण में विराजमान है, या उच्च के होकर के यहां पर विराजमान है, या फिर वो इस केंद्र में विराजमान है, यदि कहीं पर भी सूर्य यहां पर दोनों शर्तें यदि एक साथ पूरी होती है तो शनि चाहे छठे, 8वें, 12वें में ही क्यों ना हो, शनि की दशा इनके जीवन की सर्वोत्तम दशा रहेगी। अब आते हैं कि साथियों, ये प्रबलतम मारक है, व्यक्ति को कहीं का ये छोड़ता नहीं है। अब चाहिए क्या, ऐसे व्यक्ति को शनि के दान करने चाहिए प्रत्येक शनिवार को। वो काले रंग की कोई वस्तु हो सकती है, वो लोहे का कोई आइटम हो सकता है, जरूरतमंद व्यक्ति को आप प्रदान करें, या फिर वो तेल में बना हुआ खाद्य पदार्थ हो सकता है। श्रृंखला हमारी आगे भी जारी रहेगी, उससे पहले 3 बहुत ही महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं। एक तो है अनुष्ठान को लेकर के, प्रतिवर्ष की भांति जितने भी हमारे कंवारे भाई बहन हैं उनका इंतजार समाप्त हो रहा है। तो 29 मार्च चैत्र अमावस्या है, और 29 मार्च को हम एक अनुष्ठान का आयोजन कर रहे हैं जिसके की रिजल्ट आपको यदि देखना है तो कमेंट सेक्शन में आप जाकर के देख सकते हैं। बहुत ही प्रबल उसके रिजल्ट हैं। उस अनुष्ठान में भाग लेकर के आप अपना शीघ्र विवाह संपन्न करा सकते हैं, आपके निमित्त मंत्रोच्चार करा के, जो कि ऑनलाइन होगा। दूसरा है कि हमारे जोधपुर आश्रम में हम प्रतिदिन सायंकाल 5 बजे निःशुल्क समस्या समाधान शिविर का आयोजन करते हैं, और जिज्ञासाओं को शांत करने का, जिसमें आध्यात्मिक चर्चा भी होती है, उसके लिए भी आप जो है टेलीफोन उस पर संपर्क कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त यदि आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं व्यक्तिगत रूप से मिलकर के या टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट लेकर के, तो आगामी दिनों में मैं स्वयं इन शहरों में उपस्थित रहूंगा, उसके लिए भी आप स्थान सुनिश्चित कर सकते हैं। तो आज के लिए केवल इतना ही, और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।